हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे, मैं अपने YouTube चैनल पे 11th क्लास, 12th क्लास और IIT जेई का पूरा कंटेंट दे रहा हूं बेटा, चाहे ये किसी भी बोर्ड से हो, और IIT जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। तो लाइक करें बेटा, कमेंट करके मुझे बताएं मेरे अब लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। शेयर करें उन दोस्तों को जो 11th क्लास, 12th क्लास या IIT जेई में है या इसी तरीके कोई सिमिलर एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। या और बच्चे साथ के साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अभी रोज के रोज मैं एक वीडियोस डाल ही रहा हूं लगभग, तो आपको अपनी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलते हैं, देखते हैं बेटा आज के लेक्चर में क्या है। तो आज है बेटा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। अब तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका IIT जेई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। देखते हैं बेटा हमारे पास सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि अगर Aij is called the symmetric matrix if Aij is equal to A, Ji for all I is equal to J। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर बेटा कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसे बेटा, देखो A11 12 21 22। अब बच्चे यहां पे A का ट्रांसपोज करने का मतलब है, अगर मैं A का ट्रांसपोज करता हूं तो A के ट्रांसपोज करने का मतलब है बेटा आपका A11 A21 A12 एंड A22। तो अब बच्चे, अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर कब होएगी? जब बच्चे ये चारों एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो। तो चारों एलिमेंट कब बराबर होंगे बेटा? A11 तो ठीक है, अपने A11 के बराबर होगा, लेकिन A12 जो है बेटा A21 के बराबर होना चाहिए। यानी कि बच्चे A12 किसके बराबर होगा? A21 के बराबर होगा। A21 किसके बराबर होगा बच्चे? आपका A21 बराबर होगा A12 के। A21 किसके बराबर होगा? A12 के। ये दोनों तो आपस में बराबर ही रहेंगे। A11 इज इक्वल टू A11 एंड A22 इज इक्वल टू A22। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अल्टीमेटली हमें कैसे पहचानना है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर है? देखते हैं। तो बेटा जो ये बात बोली थी इसने, इसका मतलब यही है कि अगर Aij पे रखे हुए एलिमेंट है, यानी कि जैसे 1 2 पर रखा हुआ या 2 1 पे रखा हुआ एलिमेंट है, वो 1 2 के बराबर होना चाहिए। एक एग्जांपल है, तो देखो उसमें क्या बोला हुआ है कि ये कह रहा है कि सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक क्यों बोला था बच्चे? मैंने बोला था कि नॉर्मली ये तो सिचुएशन बराबर होगी ही होगी, क्योंकि 1 1 की जगह पे 1 1 ही आएगा, तो इससे इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन जो अपोजिट्स है, जस्ट लाइक जैसे यहां पे देखते हैं, ये है बेटा A12। तो A12 जो है वो किसके बराबर है? A21 के। तो यहां पे ध्यान से देखो, A12 और A21 आपस में क्या है बेटा? बराबर है। सिमिलरली A13 जो है, ये 13 है और ये 31 है, ये दोनों आपस में बराबर है बच्चे। A13 एंड A31 आपस में बराबर है। इसके अलावा बेटा A23 एंड A जो यहाँ पे बेटा आपका 5 है, वो ये वाले 5 के बराबर है। तो इसका मतलब है बच्चे A23 A32 के बराबर है। तो यानी कि बच्चे जितने भी एलिमेंट हैं जो कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी जगह बदलते हैं, यानी कि 1 2 2 1 पे जाता है, वो सारे आपस में बराबर है। अब सारे आपस में बराबर है तो इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे तो इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, और ऐसी सिचुएशन में ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन ये बनती है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है, यानी कि ए आई अगर बराबर है AJI के फॉर ऑल I विच डस नॉट इक्वल टू J, यानी कि Aij अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर है जहां पे I और J बराबर नहीं होते, उसकी बात कर रहा हूं। यानी कि 1 2 2 1 3 2 2 3। तो बेटा दूसरी बात, AII is equal to AJJ and this equal to I is equal to J। तो इसका मतलब ये बना बेटा कि अगर किसी मैट्रिक को सिमेट्रिक होना है तो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी आपस में बराबर होने चाहिए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस के
बराबर होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस का यहाँ पे मतलब है कि जो उनका एड्रेस है उनके सेल्स को रिप्लेस कर दे, आईजे को रिप्लेस करके जो नया एड्रेस बनेगा वहां पर ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आइए देखते हैं बेटा इन चीजों को और एग्जांपल्स के थ्रू। तो कहता है मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो देखो बेटा पता लगाने का तरीका है कि आप इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करोगे तो बच्चे आपको मिल जाएगा ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अब आप देखो बच्चे कि ए मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये ए मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगली बात बेटा ये कि अगर आपको डायरेक्ट पहचानना है तो सबसे पहले ये एलिमेंट को हटाओ, ये तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे। तो H की जगह पे बेटा H12 है तो 21 पे चेक करो, हाँ वहां पर भी बेटा H ही है। अब G जो है 13 पर है तो बेटा वहां पे 31 पे क्या होना चाहिए, G होना चाहिए, तब भी बेटा। और F के बराबर है, यानी कि 23 किसके बराबर है, 32 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हाँ बच्चे अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हटाता हूं, ये तीन एलिमेंट बेटा हमारे आपस से बराबर होंगी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखो बच्चे 1 1 के बराबर है, यानी कि 1 2 का जो एड्रेस है और 2 1 के एड्रेस पे दोनों जगह पे क्या है बेटा 1। इसके अलावा बेटा A13 के एड्रेस पे और A31 के एड्रेस पे अगर आप देखो तो आपको 3 मिलेगा, एंड A23 एंड A32 के एड्रेस पे देखो तो आपको 3 + 2y मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का ये जो बी है, बी और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होगा, तो इसलिए बेटा ये भी हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेसिक मीनिंग आपका यही है। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो उसके ट्रांसपोज को बराबर कर लीजिए, अदरवाइज जो एलिमेंट्स हैं एड्रेस चेंज करके आएंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलते हैं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। कह रहा है कि बच्चे मेरे पास ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट उसके सेल रिप्लेस करने पे नेगेटिव के बराबर है तो ऐसी सिचुएशन वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इन शॉर्ट अगर ए अपने माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर है तो स्क्यू मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसे बेटा, देखो यहां पे A11 A12 A21 एंड A22 इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये आएगा A11 A12 A21 एंड A22। अब बच्चे जब मैंने इसका ट्रांसपोज करा तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरे पास बच्चे A11 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस A11 के, A12 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस A21 के, A21 किसके बराबर होना चाहिए बेटा, माइनस A12 के, एंड A22 आपस में बेटा ये बराबर ही होंगे। तो कहने का मतलब है बच्चे कि आपके पास ये सारे जो हैं आप ट्रांसपोज करते हो तो आपको ये चीज नेगेटिव रिलेशन के ऊपर मिलनी चाहिए। तो देखते हैं बेटा क्या निकल के आता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे बच्चे मैंने देखा कि सबसे पहले जो मेन डायगोनल है, जैसे हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे है। अब बेटा ये बात बिल्कुल तय है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे ही होंगे। बच्चे आप खुद बताओ कि कोई भी नंबर अपने नेगेटिव के बराबर हो सकता है क्या, A11 जो है और सिमिलरली A22 अपने नेगेटिव के बराबर हो सकता है। बेटा ये एक ही नंबर है पॉसिबल है जब ये नंबर जीरो और जीरो हो। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि प्रिंसिपल डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ऑलवेज क्या होता है, जीरो, क्योंकि बेटा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक नंबर अपने नेगेटिव के बराबर हो। ठीक बच्चे आगे चलते हैं। अब बच्चे यहां पे ये देखो 2 और ये -2, यानी कि A12 भी 2 है एंड A21 भी क्या है, -2 है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि A12 और A21 अपने माइनस के बराबर है। सिमिलरली A13 एंड N31, तो इसका कंक्लूजन निकला ये रहा। एंड सिमिलरली बच्चे यहां से बच्चे इसका कंक्लूजन निकला ये रहा। तो बच्चे मैंने यही बोला था कि हमारे पास जो है ये अपने नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, यही रिजल्ट यहां पर निकल के आया है। तो एक डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन ये बनेगी
कि अगर किसी मैट्रिक्स के ए आई जे जितने भी एलिमेंट है अपने नेगेटिव एलिमेंट के बराबर हो जाए और सेल का एड्रेस रिप्लेस करने पर, तो मैं कहता हूं जहां पे आई डज नॉट इक्वल टू जे। ठीक बच्चे, और अच्छी रिफाइंड डेफिनेशन करते हैं इसको। अगर ए आई आई इज इक्वल टू ए जे जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज इक्वल टू जे। तो क्या कहने का मतलब है, जब डायगोनल की बारी होगी जहां पे आई और जे बराबर होगा तो वो यहां पर क्या होगा, जीरो। जब आई और जे आपस में बराबर नहीं होगा तो आपको एलिमेंट्स क्या होंगे, नेगेटिव देखने को मिलेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में ये फीचर है तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहचान कैसी है बेटा, पहचान ये है बच्चे, ये ए और उसका ट्रांसपोज मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो, और वो कब आएगा ये अंदर की डिटेल मैंने आपको दी है। चलिए बेटा, ये मैट्रिक्स है तो बच्चे क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आएगा, तो चेक करते हैं। सबसे पहले बच्चे डायगोनल तो आपका जीरो है। अब बच्चे क्या यहां पे A11 सॉरी, अब बच्चे यहां पे A12 जो है वो है मेरा 2i एंड A21 जो है वो -2i। इसका मतलब है A12 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू माइनस का। तो ये एक बेटा रिजल्ट निकल के आया। दूसरा रिजल्ट मैं देखता हूं क्या निकल के आता है मेरे सामने। बेटा A13 मेरे पास 3 है, A31 मेरे पास क्या है -3, यानी कि A13 इज इक्वल टू -A31 के बराबर है। तीसरा रिजल्ट देखते हैं क्या निकल के आता है। A23 इज इक्वल टू 4, A32 इज इक्वल टू -4 एंड A बेटा इसका मतलब 23 इज इक्वल टू -A32। तो इसका मतलब ये बना बच्चे कि मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरे पास ए आई आई इज इक्वल टू ए जे जे या इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे, यानी कि जब मैं डायगोनल की बात कर रहा हूं वो एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, जीरो है। और जब मैं अदर बात कर रहा हूं ए आई जे और माइन किसके बराबर है, ए जे आई के, तो ये बेटा किसके बराबर हो गया, ए आई जे जब अपने नेगेटिव एलिमेंट के बराबर हो रहा है व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ले। अब बच्चे इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि ये मैट्रिक्स क्या है, मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर बच्चे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपनी नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आएगा। सिमिलरली ये मेरे पास है, इसको इस बार ऐसे टेस्ट करते हैं। मैंने इसका ट्रांसपोज करा, इसका ट्रांसपोज करा तो ये आ गया मेरे पास 0 -3 5 3 -5 बेटा 0, तो -3 0 -2 एंड 5 2 0। अब बच्चे मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस ऊपर वाली रो से भी कॉमन आएगा, नीचे वाली रो से भी सॉरी बेटा मैट्रिक्स है ना, तो माइनस मैंने कॉमन लिया, 3 रो का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। तो जब मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो बच्चे मेरे पास क्या हुआ, 0 3 0 -3 5 3 0 2 -5 -2 0, यानी कि a का ट्रांसपोज -a के बराबर आ गया। यही रिजल्ट मेरे को प्रूव करना था। तो बच्चे इसका अल्टीमेट मीनिंग भी ये बना a इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज। तो बच्चे आप जो है एक टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो जहां पे a और उसका ट्रांसपोज पॉजिटिव या नेगेटिव के बराबर होना चाहिए एज पर द डिमांड ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी बात, जब आप अंदर एलिमेंट्स को देखोगे तो एलिमेंट्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दीज आर द एसेंशियल डेफिनेशन, क्योंकि जब हम कभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। तो बच्चे कंडीशन जो है मैंने उसको डिफाइन कर दिया। ये जो डेफिनेशन है ये मैंने खुद से बनाई है ताकि हम इसको थोड़ा सा रिफाइन कर सके, अच्छा बना दिखा सके। अदरवाइज बुक्स में आपके सिर्फ पहली पहली कंडीशन के ऊपर ही बात कर रखी है। चलते हैं बेटा अब अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो कहता है ये बात शो करके दिखाओ कि मेन डायगोनल जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सारा जीरो होगा। अब बच्चे ये बात मैंने जो है आपको बताई दी थी कि हमारे पास जो A11 है, जो यहां पे मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि ये दोनों चीजें बेटा, ये वाली चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि कोई भी एलिमेंट अपने नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए बेटा ये तो लॉजिकल था इसलिए हमने जीरो माना। लेकिन अगर प्रूव करने की बात आई तो देखो हम कैसे करेंगे। देखना बेटा, मैंने कहा जब भी हम स्क्यू की बात करते हैं
स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है ना। जब आई या फॉर ऑल आई एंड जे कर लेते हैं, फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। अब फॉर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल में क्या होता है बेटा, डायगोनल में ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो आई आई इज इक्वल टू ए माइनस जे जे। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि हम्म हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं डायगोनल में तो आई किसके बराबर होता है, जे के बराबर होता है। इसका मतलब है बेटा आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, ये इधर आएगा 2ai इज इक्वल टू 0, तो ai इसके बराबर आ जाएगा बेटा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड या फिर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जे। तो इसका मतलब यही है बेटा कि यहां से हमने ये निकाल के दिखाया कि कैसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट अपने माइनस के बराबर है तो उसका मतलब ये वही है कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 होता है। ये वाली बात मैंने लॉजिकली आपको पहले डिस्कस करी थी। स्टेप्स जो है वो प्रूव करने के ये होते हैं। आप चाहो तो बच्चे इस वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, आप डायगोनल दिखा के सीधा आई आई और दोनों को बराबर कर सकते हो। चलते हैं बेटा आगे एक और क्वेश्चन के ऊपर। कहता है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। अब बच्चे ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बच्चे मैंने ये बोला कि हमारे पास क्या होता है, हम डायरेक्ट करते हैं A12 किसके बराबर है, A21 के नेगेटिव के बराबर होगा। दूसरी बात बच्चे A13 किसके बराबर होगा, नेगेटिव A31 के बराबर होगा। एंड A23 किसके बराबर होगा, नेगेटिव A32 के बराबर होगा। तो बच्चे मैंने ये कंडीशन देखी तो मैंने कहा मेरे पास यहां पर माइनस ए है, तो माइनस ए किसके बराबर होगा बच्चे, आपका -2, यानी कि ए किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो आगे बात करते हैं A13 के बराबर। बच्चे A13 आपका 3 है एंड ये आपका -c है, तो c किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। एंड A23 बेटा, A23 तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये भी -1, ये A23 -1 है, ये -1 है, तो यहाँ पे तो बेटा कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब बच्चे मेरे को A भी निकल गया, B C भी निकल गया, B कैसे निकालोगे बच्चे, B इज ऑन अ डायगोनल, डायगोनल पर है, इसलिए बेटा B की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। इसलिए ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी थी कि अंदर के एलिमेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अच्छा बच्चे आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, आपने ए जो है वो अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर करते, यहां से भी बेटा आपको ए बी सी की वैल्यू मिल सकती है। बट ध्यान रहे बेटा बी की वैल्यू के लिए आपको फिर भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाना पड़ेगा कि मेन डायगोनल जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो बी से बी का कंपैरिजन आपको बी देगा, बट फाइनली आपको रिजल्ट जब पता होगा तो आंसर तभी आएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आप इस तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बच्चे। कहता है मेरे को कुछ क्वेश्चन देता है, हालांकि ये क्वेश्चन बेटा एक नंबर में भी आते हैं, बट ठीक है मैं वहां पर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिलहाल के लिए बच्चे ए और ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए और ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो मैंने कहा ए और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करा, ठीक। अब बच्चे मेरे को यहां पे प्रॉपर्टी पता है कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज होता है तो ये a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज की तरह खुलता है, यानी कि a का ट्रांसपोज प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब बच्चे मुझे ये प्रॉपर्टी भी पता है a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बेटा a होता है, यानी कि बच्चे a का ट्रांसपोज इज प्लस में बेटा a, तो ये किसके बराबर हो गया, a और उसका ट्रांसपोज, ए और उसका ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बेटा किसके बराबर आ गया, ए के ट्रांसपोज प्लस ए के बराबर। क्योंकि बेटा सम जो होता है वो कम्यूट होता है, इसलिए इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब बेटा अगर आप रिजल्ट देखो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर आया है, अब उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आया है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
आगे चलते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है, कहता है a माइनस ए का ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि मेरे को जो है वो गिवन क्या है, कुछ नहीं, एक मैट्रिक्स बता रखी है, टू प्रूव करना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस में a माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर होएगा। चलते हैं बेटा, देखते हैं। हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड को पिक करा, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। अब बच्चे मैंने जब इसके ब्रैकेट को खोला, ऊपर ट्रांसपोज है तो हमारे पास ये ब्रैकेट कुछ ऐसे खुलेगा। इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज माइनस में ए। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो बच्चे ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये कुछ नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आने का मतलब है कि हाँ, ये एक जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे बेटा एक और क्वेश्चन है, ए और ए का ट्रांसपोज बताना है कि क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो बच्चे, मेरे को बोला हुआ है ए और ए का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए और ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। तो बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिया ए और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब बेटा मैंने मल्टीप्लाई में ब्रैकेट खोलता हूं तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के ऊपर, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के ऊपर। तो इसका मतलब है बच्चे हमारे पास उल्टे ऑर्डर में खुलती है, इनटू में ए का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आपकी ए हो जाएगी, ये ए का ट्रांसपोज रहेगा, इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड। बेटा ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद ट्राई करना, आपसे इजीली हो जाएगा। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि बच्चे जो हमारे पास गिवन है वो गिवन क्या है बच्चे, ए जो है किसके बराबर है, ए के ट्रांसपोज के बराबर है, बी किसके बराबर है बच्चे, बी के ट्रांसपोज के बराबर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब यही है। कहता है ए बी सिमेट्रिक कब होगा, तो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी का ट्रांसपोज जो है इज इक्वल टू ए बी ही आएगा जब व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो बच्चे मैंने क्या बोला, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो मैंने कहा ए बी का ट्रांसपोज ये किसके बराबर आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अब बच्चे बी का ट्रांसपोज जो है हमने ऊपर डिस्कस करा कि बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, ये रहा, एंड ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये रहा। अब बच्चे ये मेरे को जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, बी ए मिला है। अब बी ए जो है ए बी के बराबर तभी होगा जब ए बी और बी ए दोनों बराबर है, यानी कि कम्यूट है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं इफ बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास आ जाएगा ए बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से बच्चे ये कंडीशन अगर मैं लगाता हूं तो मेरे पास क्या होगा, एक जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ होगा, और यही चीज उसने निकालने को बोली है। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आसान ही था। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है कि शो करो ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू होगी। जैसे ए अगर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होता है, यानी कि जैसा ए का फीचर है वैसा ही बेटा हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स का भी फीचर है। तो मेरे को बेटा हमने क्या करा, हमें ये प्रूव करना है बी का ट्रांसपोज ए बी। तो मेरे को बेटा टू प्रूव करना है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चे, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बी का ट्रांसपोज ए बी, दूसरा आएगा माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, ये जैसा भी आएगा एज पर ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो हम बच्चे अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज के ट्रांसपोज लेते हैं। अब बच्चे यहां पे मैं आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो इसका मतलब मैं ग्रुपिंग कर लेता हूं, ए बी को इकट्ठा कर लेता हूं। अब पीछे अभी भी मैंने बताया था कि जब दो मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है तो ये कैसे खुलता है,
ए बी का ट्रांसपोज इनटू में बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि अपोजिट खुलता है। अब ए बी का ट्रांसपोज कैसे खुलेगा बच्चे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बी। अब बच्चे मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज इनटू में बी। अब बच्चे ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये वाला और ये वाला मेरा दोनों मैच कर रहा है। द ओनली डिफरेंस इज ए, कि ए मेरे पास मैच नहीं कर रहा। अब ए जो है ए का ट्रांसपोज है, अगर ए का ट्रांसपोज अगर पॉजिटिव होता है तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा बी का ट्रांसपोज ए बी, और अगर बेटा ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर होता है तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा बी का ट्रांस माइनस बी ए का बी, और यही मेरे को प्रूव करना था। इजी क्वेश्चन था बेटा, आपका प्रूफ हो चुका है। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन को। कहता है ए एंड बी आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए प्लस बी भी आपका सिमेट्रिक होगा। यानी कि बच्चे गिवन क्या है आपको, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। आगे कहता है टू प्रूफ, हमें क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है हमें ये शो करना है ए प्लस बी के बराबर होगा। हमने कहा ठीक है हम सॉल्यूशन करते हैं, एंड सॉल्यूशन के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक करा। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का आपका ट्रांसपोज। जब ये खुलेगा तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होगा। ए का ट्रांसपोज आपके ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज आपके बी के बराबर है। ये आपको बात ऊपर गिवन है, इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड आ गई। तो बस मुझे यही प्रूव करना था। आगे बेटा आगे कहता है ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, गिवन सिचुएशन वही है। टू प्रूफ को हम देखते हैं। गिवन क्या है कि ए जो है सिमेट्रिक है, यानी कि बेटा उनका ट्रांसपोज उन ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। टू प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि इनका ट्रांसपोज माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर होगा। अब बच्चे चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे चले तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पिक करा, यहां से मेरे को मिला ए बी माइनस पे बी ए का ट्रांसपोज। तो बच्चे मेरे को मिल गया ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। बेटा ए प्लस बी का ट्रांसपोज ऐसे ही ओपन होता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ओपन होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज से। आगे चलते हैं बेटा, ये आया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलता है तो बेटा रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। अब क्वेश्चन ने गिवन है कि ये किसके बराबर है, बी ए, ये किसके बराबर है, ए बी। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा ए बी माइनस में बी ए। उम्मीद तो बेटा विच इज इक्वल टू अ राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा बेटा ये सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करना। इजी है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे करा है पिछला वाला वैसे ही है। आगे चलते हैं बच्चे। कहता है कि अगर ए एंड बी सिमेट्रिक है देन राइट द कंडीशन फॉर ए बी इज आल्सो अ सिमेट्रिक। यानी कि कह रहा है ये गिवन है। क्या गिवन है बेटा आपका, गिवन ये है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो कह रहा है कि आप प्रूव करो या फाइंड करो कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा तो क्या कंडीशन है। एसेंशियल कंडीशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चे कैसे प्रूव करने का तरीका, हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये आया ए बी का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू अ बेटा बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब बच्चे बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। यानी कि बच्चे मैंने जब इसको सॉल्व करा तो मेरे पास बी ए आ गया। अब बी ए अगर ए बी के बराबर प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि बच्चे A B A is equal to A B if and only if when A B is commute।
यानी कि बच्चे जब ए बी का मल्टीप्लाई माइन बी ए के बराबर होगा तभी ये सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास कहता है बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पूछता है मेरे को कि बताओ कि ये क्या होगा। यानी कि बच्चे गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है बी, बी का तो गिवन है बच्चे मेरे पास b का ट्रांसपोज माइनस b के बराबर है। प्रूव क्या करना है बच्चे, मेरे को प्रूव करना है कि a b a की पावर t का ट्रांसपोज मेरे से पूछा हुआ है, क्या होगा। तो मैंने कहा हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। हमने कहा a b a का ट्रांसपोज बच्चे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करा था, जिसका मतलब होता है आपको हमारे को जब भी आप तीन की मल्टीप्लिकेशन करो तो आप ग्रुपिंग बना सकते हो। तो मैंने इन दोनों को एक ग्रुप बनाया। अब ऊपर जो है वो ट्रांसपोज है, नीचे दो मैट्रिक्स बनी अंदर। अब तो ऊपर ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, तो इसका मतलब है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू में ए बी का ट्रांसपोज। तो ये तो बेटा ए के बराबर हो जाएगा, ये खुलेगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस बी के, यानी कि a इंटू में माइनस बी इंटू में a का ट्रांसपोज, यानी कि ए बी ए का ट्रांसपोज। यहां पे लग गया आपका माइनस का। तो बच्चे उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पे किस तरीके से ये चीजें आपकी बराबर है। यानी कि हमसे बोला हुआ है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो मेरा जवाब है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा, prove that every square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix। बच्चे ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के बेस पे ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के रूप में प्रेजेंट हो सकती है। देखते हैं बेटा, देखो एक मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स भी है, मैंने मतलब ए बराबर ए लिया। इस वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। अब 2 से मल्टीप्लाई करा, जो डिवाइड था वो बाहर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस ए। आगे बेटा जहां से बना a, मैंने इसके अंदर a का ट्रांसपोज ऐड करा, तो a का ट्रांसपोज ही मैंने इसके अंदर माइनस कर दिया। तो यहां से मेरे को दो मैट्रिक्स मिली, एक ये, यानी कि a प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 प्लस में a माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2। अब बच्चे मैं यहाँ पे ये मेरा a के बराबर है, हालांकि बेटा ये कांस्टेंट है तो इसका कोई रोल नहीं है। अब बच्चे मेरे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स बनी है, एक का नाम दिया मैंने P, एक का नाम दिया P, दूसरे का नाम दिया Q। तो मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक है P एक है Q। तो P को देखते हैं, P किसके बराबर है, P जो है A प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो चलते हैं बेटा P के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। अब मैंने कहा A प्लस ए का ट्रांसपोज करा, तो मेरे को जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, A का ट्रांसपोज प्लस में थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुई, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस में ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यानी कि बच्चे ए का हो गया ट्रांसपोज प्लस में ए। इसका मतलब है बेटा जब हमारे पास ये कम्यूट होती है तो ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर आया। तो अगर बेटा यानी कि बच्चे ये जो मेरी मैट्रिक्स है P, इसका ट्रांसपोज अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ये क्या है बेटा आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे बात करते हैं Q की, तो Q क्या है, A माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको ओपन करते हैं तो A का ट्रांसपोज माइन, थोड़ी सी बेटा गलती हुई लिखने में, इसको करते हैं A माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बेटा ये हो गया आपका A का आपका ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये खोलने वाली प्रॉपर्टी है, मैं पहले क्वेश्चन से बता चुका हूं। अब बच्चे ये हुआ बच्चे मेरे पास A का ट्रांसपोज माइनस में A, इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो A माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यानी कि बच्चे मेरे पास क्या आया, मैंने कहा Q इज इक्वल टू A माइनस ए का ट्रांसपोज
ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर आया, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बच्चे हमने क्वेश्चन क्या लिया था, हमने कहा था, हमसे बोला गया था कि प्रूव करो कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस। तो इसका मतलब है बच्चे मैंने जो ए लिया है, ए इज अ सम ऑफ पी क्या है, सिमेट्रिक प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा 1/2 इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हम दो बार मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो इसलिए मतलब एवरेज लेना पड़ता है। तो इसके लिए बेटा 1/2 का अगर आप इग्नोर भी कर दोगे इस बात को बताने में तो चल जाएगा, कंसीडर भी करोगे तो भी आपकी बात चल जाएगी। तो बेसिकली हमने प्रूव करा कि किस तरीके से हमने दो मैट्रिक्स बनाई, एक मैट्रिक्स स्क्यू है और दूसरी मैट्रिक्स नॉर्मल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसी तरीके से यही दो मैट्रिक्स जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए से बनी है। तो बच्चे ये है आपकी प्रूविंग। आगे चलते हैं, कहता है बच्चे हमको एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो बेटा एक्सप्रेस करने के लिए हमने कहा कि हमने ये बोला था कि कोई भी मैट्रिक्स से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उसको P नाम दिया, और ये क्या होता है, अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है, और Q जो होता है वो अपने माइनस के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसका मतलब ये है बच्चे, मेरे को A दे रखा है जो कि है 3 2 3 4 5 3 2 4 5। आगे मेरे को दे रखा है बेटा, मैंने निकाला ए का ट्रांसपोज, तो बच्चे ये हो गया आपका 3 2 3 4 5 3 2 4 5। अब बच्चे मैंने P निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे P निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है। तो 3 और 3 बेटा हो जाएंगे 6, 2 और 2 4 और 2 हो जाएंगे बेटा 6, 3 और 2 ये भी हो जाएगा 6। अच्छा, अरे 3 और 3 भी तो 6 हुए। तो 3 और 3 हुआ बेटा आपका 6, 2 और 4 भी हुआ 6, 3 और 2 भी हुआ 6, 4 और 2 हुआ 6, 5 और 5 हुआ 10, 3 और 4 हुआ 7, 3 और 2 हुआ बेटा 5, 4 और 3 7 एंड 5 और 5 आपका हुआ 10। अब बच्चे मेरे को ये बताना है कि क्या ये P, ये तो बात हमने पीछे प्रूव करी थी, क्या ये P बेटा सिमेट्रिक है। तो हमने क्या करा, P का ट्रांसपोज किया, P का ट्रांसपोज करके हमने देखा रिजल्ट क्या आता है, तो आया 6 6 6 6 10 7 5 7 10। ये मेरा P का ट्रांसपोज आया। इसका मतलब है P अपने किसके बराबर है, ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये क्या है बेटा आपका, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है बच्चे, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बच्चे दूसरी मैट्रिक्स हम निकालते हैं Q। Q कैसे निकालेंगे बेटा, Q जो है इन दोनों को माइनस करके निकल के आएगी। तो ध्यान से देखो बेटा, डायगोनल के तीनों एलिमेंट 3 4 5 5 3 5 5 यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे बच्चे तो इसका मतलब पहला एलिमेंट जो है वो मेरे पास आएगा 0, दूसरा आएगा बच्चे आपका -2, यहाँ पे आया -1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 4 गया 1, 2 में से 3 गया बेटा 1, 4 में से 3 गया ये सॉरी -1, एंड 3 में से 2 गया बेटा +1, एंड -1, 4 में से 3 गया बेटा 1, 3 में से 4 गया -1, और ये आ गया आपका 0। तो अगर मैं यहाँ पे आपको Q का ट्रांसपोज करके दिखाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 0 टू -1, आगे बेटा आ जाएगा -2 0 1 1 -1 0। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, Q किसके बराबर हो जाएगा, Q के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, नेगेटिव के। तो इसका मतलब है दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस बच्चे मेरे को यही बोला था कि आप प्रूव करो कि आप जो है ऐसी दो मैट्रिक्स बना सकते हैं। अच्छा, सम भी दिखाना है। तो बच्चे अब मैं P प्लस Q को ऐड करता हूं, तो P प्लस Q को ऐड करा तो A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस में A माइनस A का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज कट गया, तो किसके बराबर आ गया, 2A के। 2A कांस्टेंट नंबर है, उसको हटा भी दें तो इसका मतलब है हमारे पास ये मैट्रिक्स किसके बराबर आ गई, A के बराबर आ गई। यही चीज प्रूव करनी थी बच्चे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स जो है
ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको मैंने एज अ सम ऑफ दो मैट्रिक्स शो करा पी और क्यू। जो पी बनी है वो ए माइनस ए के ट्रांसपोज से, क्यू बना ए प्लस ए के ट्रांसपोज से। सम ऑफ टू मैट्रिक्स दिखाना था जिसमें से एक सिमेट्रिक है, दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने ऐसे ही शो करा है। यही बात बेटा आपको यहां पर भी दिखानी थी। यहां पर बेटा बिना नंबर्स के बात करी थी हमने, यहां पे हमने मैट्रिक्स के थ्रू बात करी है। करने का तरीका बेटा आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल आपको बात समझ में आनी चाहिए। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा इस लेक्चर में इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। चलते हैं बेटा।